Hello guys, after a long time, welcome back to our YouTube channel. So I am here Lakshika Abrol, going to start our new book with course UPSTC 501 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। जो ये टर्म है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो है ओरिजिन हुई थी 1919 में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी 1919 से 1939 के बीच में चली थी। तो जो टर्म है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो हम कह सकते हैं जब क्या हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, तब वो जो टर्म है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो उभर के आई थी। ठीक है, सो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पॉपुलर हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो ये टर्म थी फर्स्टली कहाँ पे यूज़ हुई थी, यूके की एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ये यूनिवर्सिटी थी एक जहाँ पे इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया गया था। कब? 1919 में। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है क्या। इंटरनेशनल नेशनल मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। मीन्स कि कंट्रीज़ को जोड़ जोड़ के एक पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, इसमें उसकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो है, हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे अभी तक। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल मीन्स का मतलब, इंटरनेशनल वर्ड का मतलब तो आपको समझ आ ही गया। जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मीन्स कि हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स क्या होता है, स्ट्रगल फॉर पावर। तो हम जो वर्ल्ड के अंदर पावर को लेकर स्ट्रगल चल रही थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपली टर्म हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कह सकते हैं कि स्ट्रगल बिटवीन नेशंस फॉर पावर इन इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब हमारे सामने बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, अपनी अपनी लैंग्वेज में उनका क्या कहना था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू H.J. मॉर्गेंथ्यो। H.J. मॉर्गेंथ्यो जो है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर है, किसके बीच में, अमंग नेशंस। नाउ अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्लेचर। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ रिलेशंस की, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। और ये इंक्लूड करते हैं जितने भी इंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो। नाउ पाल्मर एंड पर्किंस के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक सब्जेक्ट है, किससे कंसर्न करता है, जो स्टेट सिस्टम से। आई होप आपको इनके जो डेफिनेशंस हैं वो इजीली समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो उसके क्या स्टेजेस हैं, मतलब वो कैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, हमारे पास इसकी 6 स्टेजेस आती हैं, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन करंट इवेंट स्टेज, थर्ड वन आइडल स्टेज, फोर्थ वन रियलिस्ट स्टेज, फिफ्थ वन साइंटिफिक स्टेज, देन सिक्स्थ वन कंटेम्प्रेरी स्टेज। जैसा कि इन सब के नेम्स ही सजेस्ट करते हैं, अगर हम इजीली बात की जाए, वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए। मे बी 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए कभी भी क्वेश्चन पुट हो सकता है हमारे एग्जाम में। तो हिस्टोरिकल से आप वर्ड से ही जान रहे हैं, जैसे इसमें क्या बात की जा रही है, पास्ट इवेंट्स की बात की जा रही है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पॉपुलर हुई थी, मतलब ये जो हिस्टोरिकल स्टेज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उभर के आई थी। जैसे कि बात हमें हिस्टोरिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसकी बात कर रही है, पास्ट इवेंट्स मीन्स की हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मतलब कि पुरानी बातों पे। इनके जो जितने भी स्कॉलर्स थे इस जो अप्रोच में, इस टाइम में, इस स्टेज के टाइम में जितने भी स्कॉलर्स थे, ये क्या कहते थे, सिंपली ये कहते थे कि मतलब पुरानी बातों को ही, मतलब पुरानी प्रॉब्लम्स जो भी थी उनको डिस्कस करते रहते हैं, बट उनका प्रेजेंट में क्या इफेक्ट है और उनका सोल्यूशन क्या होगा उस चीज़ का, तो वो इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते। सिर्फ क्या कहते थे कि हाँ भाई पुराने ज़माने में पहले ऐसे ऐसे होता था, मतलब बात करने सिर्फ, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव थी बहुत ज़्यादा और नॉन एनालिटिकल थी। देन हमारे पास जो थी वो नेक्स्ट स्टेज जो फर्दर आई हमारे पास, करंट इवेंट स्टेज। एज द नेम सजेस्ट,
प्रेजेंट। करंट, करंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। इन प्रेजेंट हमारे पास क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने पिछली स्टेज में पढ़ा, वो हिस्ट्री के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे थे, पुरानी पास्ट इवेंट्स के बात कर रहे थे। तो करंट मतलब कि करंट की प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं, हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं और करंट में प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, उसमें क्या 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 इश्यूज आ रहे हैं, ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं। बट फर्दर फ्यूचर की जो भी क्या है, फ्यूचर की कोई भी सोल्यूशंस नहीं देते हैं कि मतलब कि ये चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, फ्यूचर में इसका क्या रेलेवेंस होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फर्दर नेक्स्ट स्टेज, विच वन इज आइडल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और स्टेज। एज द नेम सजेस्ट, आइडियलिस्टिक। आइडल मीन्स दे ओनली थिंक कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब कि वो सिर्फ सोचते ही रहते थे, मतलब सोल्यूशन तो थे उनके पास बट सिर्फ सोचते रहते थे, बट प्रैक्टिकली वो क्या करते थे, उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते थे। नाउ अब हमारी फोर्थ स्टेज जो है वो क्या है, रियलिस्टिक एंड थ्योरेटिकल स्टेज। रियलिस्ट मीन्स कि इन्होंने क्या किया, सोल्यूशंस दिए, ठीक है। किन्होंने दिए, इधर के जो अप्रोच के इस टाइम के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, सोल्यूशन दिए। ये जो स्टेज थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तब आई और इसको एज ए यूटोपियन कह के डिस्कार्ड कर दिया गया। और आइडलिज्म को ये मतलब क्या करती थी, डिस्कार्ड करती थी यूटोपियनिज्म को और आइडलिज्म को, मतलब कि सिर्फ सोचना ही नहीं है, हमें क्या करना है, उसको रियलिटी में अप्लाई भी करना है। बेसिकली इस स्टेज ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स, जो भी फैक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे हमारे नेशन को, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स जो थी वो किस वजह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन सब चीज़ों को क्या किया था इन्होंने, रियलिटी में क्या किया था, अंडरस्टैंड किया था। नाउ अब हमारी फिफ्थ स्टेज आती है साइंटिफिक स्टेज, जिसमें सिंपली हमें पता चल रहा है साइंटिफिक मतलब क्या होगा, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। हमें उसके रीज़न भी पता है। फॉर एग्जाम्पल हम आज के बच्चे ले लेते हैं, हम उनको कुछ देंगे कि कोई भी चीज़ उनके सामने रख देंगे, ठीक है, वो आजकल क्वेश्चन पूछते हैं ये, या फिर आपके बच्चे होंगे कभी लाइफ में, वो कहेंगे कि हाँ मम्मा स्काई में क्या है, स्टार्स हैं, या पापा स्काई में ये क्या है, ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, मतलब आजकल व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल छोटे से छोटे बच्चा क्या करता है, पूछना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कि इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, इन्होंने फैक्ट्स पे बेस करना, साइंटिफिक स्टेज आई यहाँ पे, इनको हमें मतलब कि इनके पास इनके फैक्ट्स पता थे इस वक्त। इस स्टेज ने हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी में एक न्यू चार्टर क्रिएट किया और नेचर को क्रिएट किया, जिसने क्या किया, बहुत जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इटसेल्फ था कि किसके लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए, उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए। नाउ अब हमारे पास वन एंड द लास्ट स्टेज आती है, द कंटेम्प्रेरी स्टेज। इस फेज में क्या हुआ था, मॉडर्नाइजेशन आई थी, साइंटिफिक अप्रोचेस का एमर्जेंस हुई, फॉर एग्जांपल सिस्टम अप्रोच, पीस अप्रोच, डिपेंडेंसी अप्रोच, वर्ल्ड ऑर्डर अप्रोच एक्सेट्रा। अब हम इन सब अप्रोचेस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो ये मीनिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी और जो इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी political8307 पे नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।